हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें। बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, मैं अलका ठाकुर एक बार फिर हाजिर हूँ हमारी यादों की डायरी से एक नई लव स्टोरी के साथ। दोस्तों, ये कहानी है मेघना और कपिल की। कपिल की मुलाकात मेघना से उसके दोस्त के यहाँ डिनर पे हुई थी, जहाँ मेघना भी डिनर पर आई हुई थी। कपिल का दोस्त अजय और उसकी वाइफ दिव्या, ये तीनों कॉलेज फ्रेंड्स थे और मेघना दिव्या की बेस्ट फ्रेंड थी। एक रात आपस में डिनर कर रहे ये चारों खाने के बाद एक गेम खेलते हैं, ट्रूथ एंड डेयर। बारी बारी सबको अपना एक सच बताना था, नहीं तो टास्क लो, जो कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेघना की बारी आती है तो कपिल घुमा के सवाल कर देता है, क्या तुम्हें अब तक किसी से प्यार हुआ है? मेघना कपिल की आंखों में झांकती है और नजरें चुराती हुई सिर हिला देती है। कपिल मेघना को बहुत पसंद करता था, पर मेघना की तरफ से उसे कुछ कंफर्म नहीं था। बस आंखों से बातें होती, दिल आपस में एक दूसरे से हालचाल पूछ लेते और दोनों अपने घर। एक रात दिव्या अजय से कहती है कि कपिल मेघना को इतना पसंद करता है तो उसे बोलता क्यों नहीं। अजय बोलता है, यार तुम जानती हो वो कितना डरपोक किस्म का आदमी है। और मेघना ठहरी अच्छे बड़े घर की लड़की, उसके घर वाले नहीं मानेंगे। मैं उसकी फैमिली को अच्छे से जानता हूँ और कई बार हम लोग वहाँ डिनर पे गए हैं। सुना नहीं तुमने मेघना की मम्मी क्या बोलती है? हम तो बहुत बड़े घर में रिश्ता तय करेंगे मेघना का, ऐसे ही नॉर्मल जॉब वाले को अपनी बेटी नहीं दूंगी। इसलिए तुम उन दोनों की किस्मत पे ही छोड़ दो। यहाँ मेघना के घर रिश्ते आ रहे थे, पर कपिल कहाँ से हिम्मत करता, मेघना कुछ कहे तो मैं भी बस यही सोचता रह जाता। मेघना एक बार हाँ तो करे। शाहरुख खान की तरह दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसे अपनी सेनोरिटा को ले जाऊंगा। यहाँ मेघना दिव्या से मिलने आती है और फाइनली अपने दिल की बात उसे बताती है, पर वो ये भी कह देती है कि उसकी माँ कभी नहीं मानेंगी। दिव्या उसे कहती है, मेघना अगर ऐसा है तो पहले तुम अपने दिल की बात कपिल से कहो। पर मेघना कपिल से बहुत शर्माती थी। लड़की हो के मैं पहल कैसे कर दूं? वो क्यों नहीं बोलता अपने मन की बात? दिव्या बताती है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, बट तुम्हारी महंगी कार का मेंटेनेंस, तुम्हारे बड़े रेस्टोरेंट्स की पार्टी का खर्चा वो अफोर्ड नहीं कर सकता। मेघना दिव्या को कहती है, तुम्हारी बात सही है, माँ जो लड़का लाएंगी वो ये सब मेरे लिए कर देगा, महंगी कार, कपड़े, गहने, नौकर चाकर। पर कपिल के पास जो बैंक बैलेंस है वो भी तो किसी को देगा ना। मतलब मैं समझी नहीं मेघना, दिव्या बोलती है। मेघना ने कहा वो बात करेगी कपिल से अपने दिल की, उसे बताएगी। दिव्या मेघना बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। तभी वहाँ अजय की एंट्री होती है। क्या बात है, आज तुम दोनों बहुत खुश हो रही हो, हमें भी बताओ भाई। दिव्या अजय से कहती है, मेघना कपिल से प्यार करती है और वो उसे कल मिलके अपने दिल की बात कहेगी। अजय ये बात सुन के खुश नहीं होता, उसके चेहरे पे उदासी के बादल छा जाते हैं। तुम खुश नहीं हुए अजय? दिव्या, आज ही कपिल के घर वालों ने उसका रिश्ता एक मिडिल क्लास लड़की के साथ तय कर दिया है। ये बात सुन मेघना को झटका लगता है। किसी के दूर जाने का एहसास उसकी ज़िंदगी में आने से पहले ही दस्तक दे रहा था। दिव्या मेघना को समझाती है और कपिल ने हाँ कर दिया इस रिश्ते के लिए। दिव्या अजय से सवाल कर देती है। अजय उसे कहता है, हाँ और क्या करता वो, मेघना उसकी हैसियत से कहीं ज़्यादा बड़ी है, वो उसको एक लेविश लाइफ कहाँ से देगा। मेघना वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचती है तो सामने माँ पापा शादी की तैयारियाँ कर रहे थे। सगाई से लेके शादी तक मेघना को क्या पहनना है, कौन सा पार्लर बुक होगा, बस यही सब बातें हो रही थी। और ये सब देख मेघना अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। अगली शाम कपिल के घर वाले मेघना के यहाँ कपिल के साथ पहुँचते हैं शादी का न्योता देने। मेघना कपिल को एक तक निहार रही थी और दिल कर रहा था जाके एक तमाचा मारूं कि क्यों नहीं उसने अपने दिल की बात मुझसे कही। कपिल मेघना के पास आता है और उसे मुबारकबाद देता हुआ कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, सुना है तुम्हारे होने वाले पति बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, राज करोगी। मेघना गुस्से से कपिल को देखते हुए कहती है,
हाँ, पर मुझे किसी के लिए सुबह उठकर टिफ़िन तैयार करके देना था। उसको शाम को कॉफ़ी के साथ प्याज के पकौड़े खिलाने थे। और हाँ, हर संडे उसके साथ सिनेमा में 9 से 12 का शो देखना था। पर शायद अब बहुत देर हो गई है। ये बात सुन कपिल के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसे क्या पता था, उसकी सभी पसंद मेघना को पता थी और वो उसे प्यार करने लगी है। मेघना सबके साथ जाके सोफे पे बैठ जाती है। अब कपिल को अफसोस था। एक खामोशी थी दोनों के बीच, सन्नाटा। वो कहते हैं ना दोस्तों, दोनों ही मजबूर थे अपने दायरे में। एक इश्क कर ना सका, एक भुला ना सका। गुलजार साहब के अनमोल शब्द हैं। दोनों की शादी की रस्में चल रही थी, पर दोनों झूठी हंसी लिए सब रस्में निभा रहे थे। कल दोनों की शादी होने वाली थी। यहाँ कपिल बहुत अफसोस कर रहा था कि शायद एक बार वो मेघना से बात करता। वो हिम्मत जुटाकर रात को 12 बजे मेघना को कॉल करता है। मेघना फ़ोन उठाते हुए उदास मन से कपिल से बोलती है, लगता है तुमने गलती से मुझे फ़ोन लगा दिया। तुम्हारी होने वाली वाइफ का नंबर ये नहीं है। कपिल वहाँ से जवाब देता है, दोस्तों देर से ही सही, पर सही जगह ही फ़ोन कर रहा हूँ। मुझसे शादी करोगी मेघना? मैं तुम्हारी जितनी हैसियत तो नहीं रखता, पर सुबह की चाय से शाम को ऑफिस आने के बाद एक गुलाब मेरे गुलाब को। कपिल, कल बारात आने को है और तुम अब देखो मेघना, हमारी ज़िंदगी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और दोनों अपने प्यार का इजहार फ़ोन पर कर देते हैं। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी ये प्यारी सी लव स्टोरी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।